सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे क्योंकि तुम सत्य से, धर्म से। तो विफलता और मानसिक परेशानी ये तो हमारी समझ में नहीं है। यदि धर्म से चलने वाला, सत्य से चलने वाला है तो बाह्य परेशानी आ सकती है, मानसिक परेशानी नहीं, क्योंकि सत्य में चल रहा है, इसलिए प्रसन्नता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये पहचान है सत्य की। भारी से भारी दुख बाह्य, वो उसी आंतरिक आनंद के बल से सहता है। आंतरिक आनंद बल नहीं है, मतलब उद्देश्य गलत है आपका। सत्य का मार्ग ले रहे हो, भजन भी कर रहे हो, मानसिक दबाव भी, ये दोनों बातें संगत नहीं है, बैठती नहीं है। मानसिक दबाव संसारी पुरुष को होता है कि उसने संसार में अपने मन को फंसा रखा, और संसार है द्वंदात्मक, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी उन्नति कभी अवनति। एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, चाहे भगवान ही क्यों ना उस घर में प्रकट हुए हों। आप देखो ना, एक समय हो रहा है कि बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में सियाराम का ब्याह हो रहा है, आनंद मगन हो। एक समय हो रहा है वनवास हो रहा है, एक समय हो रहा है सिया जी अलग, राम जी अलग, दोनों विलाप कर रहे हैं। एक समय हो रहा कि आनंद की बधाइयां बज रही, कल सुबह राज्य तिलक होगा। दूसरा समय आया, महाराज प्राण त्याग रहे हैं, कौशल्या मां वैधव्य को प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थिति है क्या? व्यवहार में परिवर्तन और द्वंद्व बने ही रहेंगे। उस स्थिति में एक स्थिति रहना, ये भगवान के भक्त का लक्षण है। अपने लोग क्या होते हैं, सिद्धांत समझते नहीं, बातों को साधना मान लेते हैं। साधना तो कई बार हमने वार्ता में बताया कि यदि आपके पास पारसमणि जेब में है और आपकी सोने की चैन कोई काट ले जाए, अंगूठी छीन ले जाए, आपको तनिक भी दुख होगा क्या? पारसमणि जेब में हम किलो 2 किलो सोना 1 सेकंड में बना देंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला मालिक और मालिक को अधीन करने वाला नाम हमारे पास है। पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए तो हम उदास होंगे क्या? अरे जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरा मालिक है, वो हमारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हाथ में का मतलब समझते हो? तो तुम चिंता मत करो, मंत्री जी हमारे हाथ में, हम जैसा कहेंगे वैसा। राम तेरे हाथ में, तो अभी केवल बातें थोड़ी हैं, जीवन में उतारो परमानंद। और जब प्रभु आपके साथ हैं तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो मां दौड़ के आती, क्या हुआ? मां को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति हुई। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। ऐसे उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना है। कोई और सहारा है तो फिर नहीं होगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा।